हाय गाइस, तो हम लोग देखने वाले हैं कि इंडिया आत्मनिर्भर बनने के बाद रक्षा क्षेत्र में क्या क्या किया है अपने देश की सुरक्षा के लिए। क्योंकि हर एक देश के लिए सुरक्षा जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि वह देश कितना सुरक्षित है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इंडिया ने अपनी सुरक्षा के लिए लगभग 2008 से पहले ही नींव रखा था कि एक उनका स्वदेशी प्लेन बनाया जाए जो तेजस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए, ये बनकर तैयार हुआ और बहुत ही अवेशम लाइट वेट जो है फाइटर जेट है, बहुत ही बढ़िया। इसका अन्य संस्करण भी आ रहा है जिससे एम का वन एम का टू करके आ रहा है, जो कि फिफ्थ जनरेशन एंड सिक्स जनरेशन का होगा। तो बहुत ही कमाल का काम ये लोग किए हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एंड लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड से लगभग से 10 से 12 देश जो हैं वो खरीदने के बारे में इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इंडिया को एक बहुत बड़ी सफलता भी मिली है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो फुली लोडेड होता है, जब इनके इसमें जो भी आर्म्स लगाए जाते हैं, आप देख लीजिएगा। जो भी आर्म्स लगाए हुए हैं ये काफ़ी खतरनाक दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ये वज़न वाले जो हथियार हैं, यहाँ थोड़ा हल्के हथियार लगाए गए हैं। ये एक प्रकार का लाइट वेट जो फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो लाइट वेट में क्या रहता है कि ये जितना लाइट होगा तो इसका वज़न उठाने की क्षमता भी लाइट ही होगी। बट क्या है कि इसकी स्पीड एंड जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, क्योंकि इसमें ऐसा एक टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है कि सामने वाली जो प्लेन है उसका जो एक प्रकार की कह सकते हैं कि आप उसमें जो भी कंडेंसर या फिर चिप्स लगे होते हैं वो उनको जैम कर सकता है। ठीक है, एक प्रकार का जैमर कह सकते हैं। इसमें जैमर्स जो लगे हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं। उस जो इसकी खासियत है मेन वही जैमर्स ही हैं, और इनमें लगने वाले जो नए नए एविएशन नए नए हथियार जो भी है, यही जो इसको बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं। ठीक है, इस वजह से ये जो तेजस है चर्चा में बहुत ही है, कई देश इसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए, आपको यहाँ मिल जाएगा जो तेजस है, तेजस की कुछ खासियतें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। जो ये इसका प्रोडक्शन है 2025-2026 तक हो सकता है। एंड इसकी काफ़ी खासियतें यहाँ पे दी हुई हैं। जी, ये लगभग लगभग 25 टन इसकी जो कैपेसिटी है उसके बारे में दिया हुआ है। आप ये जो इसका जो मेन इसको पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, देखिए, बहुत ही सुर्खियों में ये है क्योंकि पहले तेजस बना तो जिसका बहुत बढ़िया से प्रमोशन किया गया, लोग बताया कि तेजस ऐसा वैसा, लेकिन लोगों ने तेजस पे मात्र भरोसा नहीं किया। जबकि तेजस जो है मेन रीड है, क्योंकि ये देखिए तेजस एम का टू, ठीक है, MK2, ये MK1 करके भी है, MK2 करके भी है, और भी इसके नए नए संस्करण जो हैं बन रहे हैं। तो बहुत आने वाले टाइम में जो अभी से जो भी देश इसको परचेज करेंगे, आगे चलकर इंडिया उनको कुछ जो है रियायतें दे रहा है, उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर जो इसको पहले परचेज कर रहे हैं। हालांकि इंडिया अभी एक वर्ष में 8 ही तेजस एयरक्राफ्ट बना पा रहा है, जिस जो कि अभी इंडिया की जो क्रियोसिटी है, जो इंडिया की जो भी ज़रूरतें हैं वो भी अभी नहीं पूरा हो पाएंगी। लेकिन हमें पता है कि HAL जल्द ही कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालेगा कि इनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तेजस के नए नए संस्करण पर काम चल रहा है। देखिए इसका कुछ डिज़ाइन, कुछ ये डिज़ाइन देख लीजिए। ये 35 जैसे इसका डिज़ाइन है। तो नए नए ये देखिए 35 जैसा डिज़ाइन है। तो नए नए डिज़ाइन एंड इसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में शामिल करने के लिए जो हमारे HAL के वैज्ञानिक हैं वो काफ़ी कार्यरत हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही हो सकता है 2030 तक स्टेल्थ विमान भी मिल जाए तेजस के सीरीज में। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम है। बाकी ये सुखोई 30 MKI है। ये रसियन मेड फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसमें ब्रह्मोस लगा हुआ। ब्रह्मोस के बारे में आपको आगे बता रहा हूँ। जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस को अभी तक राफेल विमान में प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि राफेल एक अलग प्रकार का डिज़ाइन है जिसमें अभी तक फिट नहीं किया जा सका है। फिलहाल इसके लिए जो मेटेओर टाइप की कुछ मिसाइलें हैं वो ऑलरेडी इंडिया आ चुकी हैं। तो इंडिया वाले जो है राफेल के साथ कुछ खास छेड़छाड़ अभी तक तो नहीं किए हैं। बट ये भी एक इंडिया के लिए बहुत ही मतलब चाइना का और पाकिस्तान के लिए काउंटर, क्योंकि पाकिस्तान के पास F-16 एंड J-20 के नाम से आप देख सकते हैं कि चाइना के पास एयरक्राफ्ट हैं जो कि उनको काउंटर करने के लिए राफेल को मंगाया गया है। ये ट्विन इंजन एक फाइटर प्लेन है, तो बहुत ही मल्टी रोल ये होने की वजह से बनाया गया। लेकिन हाल ही में आप ये जान लीजिए कि 2030 तक तेजस जो है उसके नए नए वेरिएंट आ जाएंगे और इसका जगह ले लेंगे। लगभग लगभग इंडियन एयरफोर्स जो है बहुत कम ही इसका उपयोग करेगी, क्योंकि उस समय तेजस जो है लगभग लगभग तेजस चमक रहा होगा पूरी शक्ति के साथ। चलिए, अभी हम लोग बात किए थे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है आप देख सकते हैं ब्रह्मोस 1। ठीक है, ये ब्रह्मोस 1 है। इसकी जो मारक क्षमता है लगभग 200 किलोमीटर के आसपास ही है, जिस वजह से और ज़रूरत हमको पड़ी तो हमारे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मोस 2 के नाम से निर्माण किया, सॉरी, ब्रह्मोस 2 के नाम से एक मिसाइल डेवलप किया, जो कि इसका रेंज जो वैज्ञानिक हैं या फिर जो भी आर्मी वाले हैं वो बताते हैं कि इसका रेंज 300 किलोमीटर है। बट 300 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हमारी जो
एक रक्षा उपकरण हो वो हमेशा कम तरह करके बताई जाती है, ताकि दुश्मन उसको हल्के में ना ले। जानबूझकर ही ऐसा कम किया जाता है, क्योंकि आपने देखा था अग्नि 5 का जब हम लोग परीक्षण किए तो लोगों ने बताया कि ये जितना इंडिया वाले बताए हैं उससे ये ज़्यादा जाती है, लोग जानबूझकर झूठ बोले हैं। सेम वही कहानी इसके अंदर भी है, हम लोग जानबूझ के छिपाते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यस 400, ठीक है। ये यस 400 है, ये रशियन मेड आर्म्स हैं। ये एक प्रकार का एंटी एयरक्राफ्ट इसको कह सकते हैं, ठीक है। एंटी मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट, ये बहुत तेज़ी से जाकर के वार करता है और अपने निशाने को बहुत तेज़ी से हिट करता है। तो आप देख लीजिए चाइना के पास भी FS-400 है, बट उसके पास वो MTCR का सदस्य ना होने के कारण रसिया ने उसे S-300 पकड़ा दिया है। ये ऐसा रसिया का कहना है, लेकिन अमेरिका इस पे अभी भरोसा नहीं करता, क्योंकि ये रशिया और चाइना का दोस्ती थोड़ा अलग लेवल पे है। इस वजह से अमेरिका ने कहा कि नहीं, वो झूठ हम लोगों से बोल रहा है, और रसिया ने उसे S-400 ही दिया है। लेकिन इंडिया भी अभी तक जो भी क्लेम करता है वो S-400 नहीं बल्कि S-300 ही क्लेम करता है कि चाइना के पास S-300 है, ना कि S-400, ठीक है। फिलहाल हम अपने एविएशन के बारे में देखते हैं। मान लीजिए जो भी S-400 है उसकी तैनाती के बारे में देखा जा रहा है कि S-400 जो हैं वो कुछ जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि इसका डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है, ना कि रियलिटी, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ यहाँ किया जा सकता है। चाइना एंड पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उनको देख करके किया जाएगा। तो आप इसको देख करके समझ सकते हैं ये एक प्रकार का पॉसिबिलिटी। आइए अब देखते हैं कि इंडिया ने स्पेस के क्षेत्र में क्या किया। अगर मान लीजिए स्पेस वार हो जाए, इंडिया का जो सैटेलाइट है कोई देश, क्योंकि 4 देश ऐसे हैं, इंडिया, चाइना, अमेरिका एंड रसिया, ये 4 सुपर पावर जो इनके पास ऐसे मिसाइल हैं जो सैटेलाइट को मारकर गिरा सकती हैं। तो अगर मान लीजिए चाइना कल को इंडिया के सैटेलाइट को मार के गिरा सकता, तो उनके पास, इंडिया के पास काउंटर करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया एक मिसाइल सिस्टम डेवलप किया, जो कि यहाँ अगर पृथ्वी पर लॉन्च किया जाए तो ये स्पेस में जा करके और जिसको आप टारगेट बनाएंगे सेम उसी सैटेलाइट को ही निशाना बनाएगा। तो इंडिया चौथे नंबर पर आ गया इस समय, ठीक है। पहले 3 ही देश थे, अमेरिका, रशिया एंड चाइना, अब लास्ट में इंडिया भी जुड़ गया है, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं इसकी रेंज। देखिए अगर समझ में नहीं आया तो आप इस मैप के द्वारा देख सकते हैं कि ज़मीन यानी धरातल से इसको लॉन्च किया गया और स्पेस में जा करके सैटेलाइट को तहस नहस कर दिया, ठीक है। ये अपनी जो इसका टारगेट होता है उसके पास ही जाकर इसमें एक सेंसर लगा होता है, उसके पास सेंस करके ये फट जाता है और उसको डैमेज कर देता है, ठीक है। हाँ देखिए आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि इंडिया कुछ स्पेस में भी बहुत बड़ा करने वाला है, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में आपने देखा कि इंडिया ने INS विक्रांत को अभी हाल ही डिप्लॉय किया है। INS विक्रांत को ही अभी डिप्लॉय किया है, आप देख सकते हैं। ये लगभग 80% ये इसको सदस्य आप मान सकते हैं कि पूरे ये भारत में ही निर्माण हुआ। इसका लगभग 18 से 20% कुछ ऐसे उपकरण हैं जो कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं वो विदेशों से मंगाए गए हैं। प्राय सभी देश के साथ यही होता है। लगभग अमेरिका भी अपने जो वारशिप हैं उनका 100% अपने यहाँ नहीं बनाता है, लगभग वो भी 20% तक दूसरे देशों पे यानी नाटो अपने सहयोगी देशों के ऊपर ही डिपेंड रहता है, ठीक है। तो ये है आपका विक्रांत, जो कि पूरी तरह से लगभग इसे मान सकते हैं कि इंडियन मेड है। एंड और कुछ दिखाते हैं आपको। ठीक, अभी तक विक्रांत को वहाँ से देखने पे उसका साइज नहीं पता चला, लेकिन अब यहाँ इसके आसपास कुछ छोटे छोटे जो पानी की जहाज़ें हैं उनको देखने पे लगता है कि विक्रांत कितना विशाल है, ठीक है। देखिए ये लोग एक कोने के बराबर भी नहीं है उसके। एंड आइए देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब INS विक्रांत अभी जो फिर से अभी लाया गया है, ये बहुत पहले से हमारे यहाँ है, बट ये अलग अलग संस्करण में था। पहले हम रसिया से मंगाते थे, अब हम लोगों ने खुद का ही डेवलप किया है। तो भी देखते हैं। देखिए ये जो रसियन मेड है एंड इसे 1971 के दशक में इंडिया में कमीशन किया गया था, उस समय की ये हैं। और इस पे देख सकते हैं कितने फाइटर प्लेन खड़े हुए हैं। इस हिसाब से ये लगता है कि ये भी काफ़ी बड़ा ही कैरियर रहा होगा। एंड आज के और पहले के INS से हम इसको तुलना कराते हैं, ठीक है। आज का विक्रांत ये है 2022 का, एंड 1971 का विक्रांत ये है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो टेक्नोलॉजी का है। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगे हुए हैं, इसमें पुराने टाइप के टेक्नोलॉजी थे। क्योंकि आप देख सकते हैं 1971 का जो दशक था, 1971 का मतलब कि 1950 के दशक में बना रहा होगा। 1971 के दशक में इंडिया को ये मिला था अपने सहयोगी रसिया के द्वारा। हालांकि रसिया ने काफ़ी हम लोगों का सहयोग किया है, बट वो कभी नहीं चाहता था कि इंडिया वाले भी कोई ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएं, ठीक है। लास्ट हो ही गया, आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है इंडिया को जो अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहिए वो आपको और दिखा देते हैं। देखिए यह है डिजिटल वारफेयर, ठीक है। डिजिटल वारफेयर, मान लीजिए एक दूसरे का डेटा चुराने के लिए
हर देश एक अलग प्रकार का एक तंत्र बिठाते हैं जिसे हैकर कहा जाता है। चाइना ऐसा कुछ ज़्यादा करता है, ये अमेरिका के साथ ऐसा करता है, इंडिया के साथ भी ऐसा कर रहा है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक अलग स्कीम के तहत अपना एक स्कॉलर्स जारी किया है, जिसमें लोगों को ज्वाइन किया जाएगा कि उनको कोई भी ग्लिच है उसको हटा करके और इंडिया का डाटा पूरा सिक्योर करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग से काफ़ी समझ आया होगा कि इंडिया काफ़ी कुछ डेवलप कर रहा है, ठीक है। और अगर आप यूपी पेट या फिर 2018-19 के आसपास जो वीडियो लेवल का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें कुछ गड़बड़ी पाई या धांधली पाई जाने की वजह से उसको अवरुद्ध कर दिया गया था, उसको री एग्ज़ाम कराना है 2022 में। तो आप उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी थैंक